देखिए रोहित जी, पहली बात तो है कल्याण बनर्जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल्याण बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम श्री रामपुर है। मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम में भगवान श्री राम का नाम आता है। और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने माता सीता पे किया है, करोड़ों लोग आपका चैनल को देख रहे होंगे। आपके चैनल में अभी बंगाली की जो टिप्पणी थी शायद समझ नहीं पाए होंगे, आपने सबटाइटल तो दिखाया, मगर फिर भी मैं लोगों को समझाने के लिए कह देता हूं कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मां सीता आके भगवान राम को कह रही हैं कि मैं तो सौभाग्यवती हूं, मैं तो सौभाग्यवती हूं जो मुझे रावण ने अपहरण किया। अगर आपके चेला लोग, मतलब राम भगवान के भक्त जो गेरुआ पहनते हैं, अगर उन्होंने मुझे अपहरण कर लिया होता तो मेरा वही हश्र होता जो हाथरस की एक महिला के साथ, या हाथरस की जो विक्टिम थी उनके साथ जो हुआ था वही मेरे साथ होता। मैं पहले तो मां सीता के चरणों में नमन करके कहता हूं कि हे मां, हम सबको माफ करो। किस प्रकार का डिस्कोर्स। और मैं कल्याण बनर्जी से कहूंगा, कल्याण जी आप शुक्र मनाइए कि आप कल्याण बनर्जी हैं और आपने मां सीता के खिलाफ कहा। अगर कल्याण बनर्जी ने अभी अल्लाह जी के खिलाफ या किसी और धर्मगुरु के खिलाफ कहा होता तो कमलेश तिवारी वाला हाल होता। क्या हुआ था कमलेश तिवारी का, आप याद करिए, क्या कहा था कमलेश तिवारी ने और कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ था। मुझे आज कष्ट हो रहा है, यहां वारिस पठान बैठे हैं और यहां मैं लड़ रहा हूं किसके साथ, मैं यहां लड़ रहा हूं शांतनु सेन के साथ। ये शांतनु सेन अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं। काहे के हो आप जैसे लोगों के कारण। और प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, आप जैसे जयचंदों के कारण हिंदू धर्म का पतन हुआ है हमेशा। संबित जी, इसमें ये दूसरे धर्म को अनंत क्यों तक लाना? जाने वाला देश कहा तो इसमें दूसरे धर्म को क्यों लाना? नहीं, मैं किसी को नहीं ला रहा इसको ये कहने का क्या मतलब कि वारिस मैं नहीं पठान ला बैठे हैं रहा और देखिए मैं लड़ रहा हूं शांतनु सेन के साथ? नहीं, मैं बता रहा हूं, इससे वारिस पठान का क्या लेना देना? वारिस पठान जी को यहां एक्सपोज कर मैं बता रहा हूं, क्योंकि वारिस पठान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। आज मैं कह रहा हूं गलत है। ये जो 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ में ये जो 100 करोड़ है ना, उसमें भी जयचंद बैठे हुए हैं, यही हमें मार रहे हैं। ये कल्याण बनर्जी, अपने आप को तथाकथित रूप से हिंदू कहने वाला व्यक्ति, इसी ने मां सीता का अपमान किया है। लेकिन आप तो चाहते किसी थे और ना, ने नहीं किया है, आप लोगों इसी को ने तो सूट किया। करता ना हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हो जाए तो। रोहित जी आप देखिए, आपने सवाल पूछा कि हम चाहते थे कि माता सीता का अपमान हो। हम वाकई चाहते थे, हम चाहते थे कि इस प्रकार का बयान दिया जाए। अगर हम ऐसा चाहते थे तो क्यों बयान दिया गया। देखिए रोहित जी, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, और मैं थोड़ा इमोशनल होकर इस विषय को रख रहा हूं। मैं जानता हूं आप भी बहुत आहत हैं इस विषय को लेकर। यह अंकोर मठ मंदिर भी हमारा था, भगवान विष्णु का मंदिर था, आज हमारे देश में नहीं है। वहां से लेकर हिंदुस्तान के छोर तक ये इतना बड़ा राष्ट्र था, क्यों टूट गया। इसी प्रकार के जयचंदों के कारण आज ये मां सीता के खिलाफ कह रहे हैं, कल कुछ पदवी पाने के लिए जाके दूसरों के चरणों में पड़े थे। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, इनकी हिम्मत है किसी और धर्म के लिए कहने के लिए। ये राजनीति का विषय बाद में होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाद में हो सकता हूं, मगर मैं भगवान राम और मां सीता को पहले मानता हूं। माफी मांगे यहां पर ममता बनर्जी, और माफी मांगे ममता बनर्जी की प्रवक्ता यहां पर। मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं, वो ये पूछ मैं भारतीय पहले हूं और मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं। जेपी नड्डा ने माफी मांगी थी, उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष ने माफी मांगी थी। अनुराग ठाकुर ने जब बयान दिया था, उन्होंने पहला ही उन्होंने तो कवर बनाया अनुराग ठाकुर को। आपने अगर इस तरह के मिसाल खड़े की होती, ठीक है, तो शायद आज उनसे पूछ लेते पलट के आप। अनुराग ठाकुर ने अल्लाह के खिलाफ कहा था, अनुराग ठाकुर ने जीसस क्राइस्ट के खिलाफ कहा था। मुझे चला के दिखाइए अनुराग ठाकुर जी ने अगर अल्लाह के खिलाफ या इस्लाम धर्म के खिलाफ एक शब्द कहा हो, एक शब्द कहा था किसी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी धर्म में पूजनीय भगवान के खिलाफ, किसी धर्म के महान संत के खिलाफ एक शब्द अनुराग ठाकुर जी ने कहा, एक शब्द नहीं कहा।